हिंदी का बहुत ज्यादा मजाक भी बन गया समाज में। जो कभी ना हिंदी पढ़ा है वही हिंदू पढ़ा रहे, वही हिंदी पढ़ा रहे, कुछ भी। तो हम तो कई लड़के को बोले कि यूट्यूब वाले टीचर से सावधान रहो। ऑफलाइन ऑनलाइन में काफी अंतर होता है। ऑफलाइन का जो क्लास होता है वो काफी विशेष होता है। आप देखोगे यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको, कैसे कैसे हिंदी पढ़ेंगे। तो ये जो 100 नंबर की हिंदी हम लोग लेकर के इकट्ठा होंगे, इसमें सबसे पहले लक्ष्य तो ये रखना पड़ेगा कि हम 100 में 100 उठाएंगे। 100 में 100 की बात करोगे तब यहाँ पर आपको पैराग्राफ चेंज करने के लिए सिखाया जाएगा, तब आपको है इन्वर्टेड कोमा सिखाया जाता है, यहाँ पर पूर्ण विराम सिखाया जाता है, कब पैराग्राफ चेंज किया जाता है ये सिखाया जाता है, कब पैराग्राफ चेंज करना है, कब स्टेप बदलना है, कब भूमिका देना है, कब अंडरलाइनिंग करना है, तब जाकर के हमको हिंदी में 100 में 100 आते हैं। हमारे हिंदी वाले जो साहित्य थे ने बांट दिए। एक बात दी क्या ना, एक बात दी गद्य और दूसरा क्या बात दी बाबू, दूसरा बात दी पद। तो गद्य वाले को हम लोग कहानी कहते हैं, गद्य वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कहानी, और पद वाले को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, कविता। बात समझेंगे। अब गद्य की जो संख्या है, इसकी गद्य की जो संख्या है कुल है 13, और पद की जो संख्या है बाबू, ये पद की जो संख्या है इसमें भी है 13, लेकिन इसमें एक कविता 2 पद में होते हैं, 2 पद के बराबर होते हैं। कई एक ही कविता है लेकिन बहुत बड़ा है, तो 2 पद के बराबर 2 दिन लग जाता है। तो एक कविता में 2 पद होते हैं, तो मान के चलो तो कुल कितने कविता हो गया आपके पास, कुल कितने कविता और कुल कितने कहानी, 13 कहानी। सिर्फ और सिर्फ 13 कहानी है, उसमें 3 कहानी को और जोड़ना पड़ेगा जो प्रतिपूर्ति में आता है, गाड़ी मोपासा, ठीक ना, वो आपको आज ही पढ़ा देते हैं। तो 13 दिन कितना हो गया वो 16 इधर 26 इधर, अगर सबको जोड़ दो तो कुल कितने होते हैं, जोड़ सही है तो 6 6 12, 2 1 3 और 1 4, मतलब कुल मिलाकर के कितने पढ़ने हम लोग को, 42 पढ़ लूं, 42 पढ़ लूं तो 70 नंबर आ जाएंगे। अगर सिर्फ 42 अध्याय पढ़ूं तो 70 नंबर आ जाएंगे। और जितना आसान आप सोच लेते हैं इस 42 को पढ़ना कि सर हिंदी है, कहानी पढ़ लेंगे, कहानी सुन लेंगे और आ जाएगा सर, तो क्वेश्चन आंसर भी रख लेंगे, लिख लेंगे तो हो जाएगा, संभव ही नहीं होती है। ये एक चैप्टर को खत्म करने का लिए 3 दिन का रेशियो लेते हैं, एक चैप्टर को खत्म करने के लिए 3 दिन का रेशियो लेते हैं। अगर मैथ सही तो बताओ, द्वितीया, द्वितीया और चतिया, कुल मिलाकर के 126 दिन खाली लगेंगे हम लोग को खत्म करने के लिए कहा ये किताब। अगर एक महीने में 30 दिन होते हैं तो भागा दे दो तो कुल महीना निकल जाएगा। 30 चौका 120 होता है ना, तो इस हिसाब से मतलब 4 महीने 6 दिन, 4 महीने 6 दिन हम लोगों को लगेगा खाली कहानी पढ़ने में, अगर अच्छा से पढ़े तब और कंटिन्यू पढ़े तब। और आपका कहना है कि हम सैटरडे संडे पढ़ा दीजिए, सैटरडे पढ़ा दें तो साल में भैया 52 गो होते हैं सैटरडे संडे, साल में एक दिन होता है, साल में एक 52 संडे होते हैं, तो संडे लगभग छुट्टी मानते हैं, तो 52 सैटरडे हो गए। और 52 सैटरडे में जरा हमें ईमानदारी से बताना, 52 सैटरडे में क्या कोई ऐसा सैटरडे में पर्व त्योहार छुट्टी छट्टी फलना चिल्ला होली दशहरा नहीं आएगा? 5 तो आना तय होता है। तो अगर आप 10 मान ले तो 40 सैटरडे संडे लगभग 42 सैटरडे संडे होते हैं, तो 42 दिन में आपके पास स्प्रिंग लगा था जो आप खत्म कर देंगे हिंदी को। 42 दिन में 42 चैप्टर खत्म कर दीजिएगा, पूरे व्याकरण पढ़ा दीजिएगा, सड़क पढ़ा दीजिएगा। आपकी औकात है, आप समझने लायक हैं कि आपको हम पूरा एक दिन में कविता पढ़ाऊं, उसका भावार्थ आप लिख लीजिएगा और उसी दिन आप क्वेश्चन से बना लीजिएगा और उसी दिन हम आपसे चेक भी कर लेंगे। तो ये आप समझना कि आपके जो गफलत में फंसते हैं तो कंटिन्यूटी चाहते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब क्या? कंटिन्यूअस। आज पढ़ाए तो कल भी पढ़ेंगे, परसों भी पढ़ेंगे। इससे क्या होना, हम लयबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, क्रमबद्ध रहेंगे। नहीं तो आज पढ़े कल छुट्टी, परसों पढ़े फिर तरसों छुट्टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका लय दोनों में गड़बड़ाएगा। और मैक्सिमम यहाँ पे क्या, हिंदी जो पढ़ाते हैं वही अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, और आजकल तो ऐसे जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं वो हिंदी पढ़ा रहे हैं। एक वो पोस्टर देखे, बायोलॉजी के साथ हिंदी फ्री। कुछ बच्चे ने कहा कि सर हिंदी के लिए ना सर आप फी ज्यादा रख लिए, 700 रुपए रख लिए। हम गलत कर दिए ना, हम तो 1000 रखने वाले हैं इस बार। आप एडमिशन के लिए डेट देंगे, आप नहीं रखना 700, देखो हिंदी का 1000 लेंगे और नहीं आएगा बच्चे तो नहीं आएगा, हमें इससे क्या आपत्ति। हम 1000 रखेंगे कुछ दिन बाद, रुको 2-3 दिन जो आपको ऑफर देंगे उसके बाद। अब इसमें से क्या समझेंगे, मेरे पास जो 1000 देकर के आएगा पढ़ने के लिए, ये माइंड प्रिपेयर रहेगा कि बच्चा सब सोच में हिंदी पढ़ने के लिए आएगा। पहला चीज, 1000 दे रहा है मतलब वो हमको नहीं दे रहा है, वो 100 नंबर के लिए दे रहा है। प्रैक्टिकल मार्क्स पड़ेगा आपका,
प्रैक्टिकल में गुरुजी कहते हैं ऐसे देवो 25, अब बताइए 28 देवो, 500 पहले 28 दे देवो। अब 500 देने के लिए तैयार होते हैं 3 नंबर के लिए कि नहीं होते? 3 नंबर के लिए होते कि नहीं होते? 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर बढ़ाने के लिए आप 500 देने के लिए तैयार होते हैं, और यहां 100 नंबर के लिए आपको 700 महंगा लगता है। यही सेम चीज 100 नंबर के लिए आप 100 नंबर जब आपका 10th का जब 12th का जब रिजल्ट आएगा ना, जब 430 नंबर आपका रहेगा, तो बताइए उसमें हिंदी का मार्क्स नहीं लिखा रहेगा, ऐड रहेगा कि नहीं? तो वही 100 नंबर पढ़ने के लिए, वही 70 नंबर पढ़ने के लिए हम 3500 रुपए देते हैं, और वही 100 नंबर पढ़ने के लिए ज्यादा मेहनत होता है और हम 1000 नहीं दे सकते। अभी यहां से जाइएगा, कोई पूछेगा कि इधर कॉपी दिखाए हिंदी की, पहले तक अभी कहा कोई पढ़ी। हमारे पास तो यही प्रॉब्लम है, हिंदी को पढ़ना होता है, लिखना नहीं होता है, हिंदी को समझना होता है, तब जाकर के हिंदी को हम पढ़ पाते हैं। और हिंदी को क्या हुआ, जो भी पढ़ाएंगे आपको यही पढ़ रटाएंगे। तेरा लेखक कैसे पढ़ना है, आजीवन मुझे कभी पढ़ना ना पड़े। जब भी लेखक का नाम आता है ऑप्शन रहता है आपके पास, जब भी लेखक का नाम आता है आपके पास ऑप्शन रहता है, जब भी लेखक का नाम आता है आपके पास ऑप्शन रहता है। तो जब ऑप्शन रहता है तो ऑप्शन मिलेगा, तो ऑप्शन के तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक ना? इस तरीके से लोग याद करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। अब कहानी क्या हुआ, बातचीत। तो सबसे पहला क्या हुआ, आजकल लड़का का बिया लड़की का बिया सेट होता है। सबसे पहला जैसे लड़का का बिया होता है, एक लड़का दूसरे लड़का से पूछता है, अपना दोस्त अपने दोस्त से, अरे बातचीत हो, खिसिया जाता है कस के। अगर लड़का पूछता लड़का से कि बातचीत हो, जानना है कि हाँ बोल रहे, हम लोग करवाई, तो तुरंत बोलेगा। लड़की को लड़की से पूछता है, लड़की का शादी सेट हुआ तो लड़की एक लड़की दूसरी लड़की से पूछेगा, ए बताइए बात कर रही है, तो जैसे पूछेगा बातचीत हो तो भट्ट, तो क्या बोलेंगे, बातचीत हो तो भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। भट्ट हमारे पूरे लेखक में एक ही वो है भट्ट, और कोई है नहीं है। तो बातचीत हो तो भट्ट, बातचीत हो भट्ट, बातचीत हो भट्ट, बातचीत हो भट्ट, बातचीत हो भट्ट, बातचीत हो, बातचीत हो। और उसने कहा था शर्मा जी को, उसने कहा था शर्मा जी को, उसने किसको हुआ, हाँ उसने कहा था शर्मा जी, उसने कहा था शर्मा जी। अब नहीं होता है कि भोज भाई भी हुआ, नौता देव गए, भूला गए रे, उसने कहा था शर्मा जी को है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी से आपने क्या सीखा था, क्या लिखा उसने कहा था कहानी, जो उसने कहा था कहानी से आपने क्या सीखा। तो सर उसने जो कहा था पूरा किया, जो लाछो को कहा था सर वो वचन को पूरा निभा दिया। नहीं, लाछो को कहा था मैं लाछो वचन निभाऊंगा। अमृतसर के बाजार में मेहरारू को देखते हैं लहना, आय हाय पहली नजर में पहली बाहों में प्यार हो गया। नहीं देखते हैं जैसे अमृतसर के बाजार में टांगे वाले को वो हीरोगिरी बना के रुक जा रहा है। तो उसने कहा था जो कहानी आपने पढ़ा, तो उसको जो आपने सीखा था उससे क्या सीखा, तो यही तो तुमने कुछ नहीं सीखा। उसने कहा था तो क्या सीखा, चंद्र शर्मा गुलेरी ने गुल खिला दिया था। हे भैया क्रांति है तो नारा तो लगेगा, जय जय तो होगा। क्रांति में नारा, क्रांति में, क्रांति में, अच्छा क्रांति करता है कोई जाकर करेगा श्री राम जय जय राम, होता है कि मुर्दाबाद जिंदाबाद फलनाबाद चिन्नाबाद ढकनाबाद फेंकनाबाद मंगराबाद बुधनाबाद, यही सब नहीं होता है वो। तो क्रांति में क्या होता है, नारा। क्रांति में क्या हुआ, क्रांति में, क्रांति में, क्रांति में, क्रांति में छोड़ो भट्ट, बातचीत भट्ट, बातचीत। उसने कहा था, उसने कहा था क्रांति, क्रांति, नारा क्रांति, क्रांति, क्रांति। ए बाबा सुनो, ईश्वर में तो राम से बेहतर कोई नहीं। ईश्वर में ईश्वर में याद करते हो तो सबसे बड़ा ईश्वर दिनकर, इस दिनकर का मतलब सुन, ईश्वर में राम, ईश्वर में बोलने के बाद भी गर्व महसूस होगा, ईश्वर में श्री राम जय जय राम। अच्छा रोज रोज ऐसी पढ़ी तो सच्चे में आनंद आवे कि नहीं, यह तो आनंद है, यही तो हिंदी है हुआ, रोज रोज सच्चे में आनंद, रोज रोज सच्चे में आनंद, आगे रोज रोज सच्चे में आनंद।
केकरो जाके कल प्रचार करना करी कर आगे रोज रोज सचे में हम नाम हिंदिया पढ़ेंगे नहीं कैसे कभी आगे रोज रोज सचे में आनंद आव हो नहीं हुआ रोज रोज सचे में रोज रोज आगे रोज रोज आगे रोज रोज। अब ये अंतिम इच्छा था इनका लिट्टी खाने का, तो ये सब पत्र में लिखे हैं। पढ़ोगे पढ़ो उत्तेजना आ जाएगा अंदर में। भगत सिंह कैसे थे, क्या विचार था, कैसे कैसे चले थे, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर क्या प्रभाव पड़ा था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड अब है नहीं, लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड की कविताएं लिखी गई है। आपके चैप्टर में जालियांवाला बाग की चर्चा नहीं है, लेकिन भगत सिंह के जीवनी में जालियांवाला बाग की चर्चा है तो उसमें लोग पढ़ते नहीं। तो जालियांवाला बाग में कितने लोग मरे थे, जालियांवाला बाग में लाहौर से कितना दूर था, तो इसलिए तो इसमें कोई कमेंट नहीं है। अंतिम पत्र था वो और किसका, भगत सिंह। तो एक लेख एक पत्र, एक लेख लिखे और एक पत्र, एक लेख लिखे विद्यार्थी के नाम कि विद्यार्थियों के जीवन में राजनीति का कितनी बड़ी भूमिका है, और एक पत्र लिखे क्या हुआ, सुखदेव के नाम कि अब तो हम जा रहे हैं, अब तो हम फांसी लगने वाली है, अब हमारा कल तो अंतिम सूरज होगा। तो तुम देखो जरा, पढ़ोगे तो तुमको अनुभव होगा कि जब मौत सामने दरवाजे पर खड़ी हो तब तेरे अंदर में कैसे कैसे विचार आते हैं। ये चीजें तुमको समझ में आएगा एक लेख एक पत्र पढ़ने के बाद। तो इसके लिए क्या कमेंट रखवाना, इसको याद होने क्या हुआ, एक लेख एक पत्र आखिरी कौन हुआ। अच्छा, सदा नीर की वर्षा करेंगे। नीर का मतलब ऐसे अमृत होता है, नीर का मतलब क्या, तो सदा नीर की वर्षा करेंगे कौन, जगदीश। सदा नीर की वर्षा करेंगे, सदा नीर की वर्षा करेंगे, सदा नीर की वर्षा करेंगे। ये भैया इसका क्या बोलना है, इसकी क्या तुलना करना माँ का। माँ तो मोह की मूर्त होती है जी, अजी माँ जो होती है तो मोह की मूर्त होती है। माँ जो होती है तो मोहन होती है। किसी की माँ, कोई अपने माँ को कहती कि माँ तुम सुंदर नहीं हो, माँ तो मोह है, माँ तो खूबसूरत ही है, और माँ शब्द में ही मोह है। इसकी क्या उपाधि बनाओ भाई, माँ शब्द में ही मोह है। एक बोलो मॉम, एक बोलो माँ, माँ शब्द में ही मोह है। माँ मोह की मूर्त है, 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 माँ कस के बोलो वो माँ, माँ। अब जो बच्चे कल आएंगे वो माँ माँ करेंगे, तेरा को छूट जाएगा उनका। हे बउआ, समाज में नाम करो, समाज को बदनाम ना करो, समाज में नाम करो, समाज में जिंदगी में घर बनाने का मौका और नाम कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। तो ये चुड़ैल जीवन में सिर्फ एक बार आएगा। अगर कोई ना कोई तो नाम कमाएगा, और इस साल भी तो कोई ना कोई कमाएगा ही नाम, कोई ना कोई तो टॉप होगा। किसी को पता होगा क्या, नहीं पता होगा। तो तुम लोग को कैसे पता है कि हम सेकंड कर जाएंगे, थर्ड कर जाएंगे, फाइल कर जाएंगे, फर्स्ट आएंगे, टॉप नहीं करेंगे। तो इसलिए नाम कमाने का मौका एक बार मिलता है, और वो नाम कमाएंगे, रग रग बहा देंगे। हम तप जाएंगे सोने की तरह लेकिन चमक दिखाएंगे, हम तप जाएंगे सूरज की तरह लेकिन सूरज की प्रकाश दिखाएंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। इसलिए तो कहते हैं सोना जैसा चमकना है तो सोना जैसा तपना होगा। इसलिए आपको क्या कहते हैं ना कि समाज में नाम करो, समाज में है, बदनाम करने वाले तो कई है। हम समाज में नाम करो, समाज में, समाज में, अजी समाज में कि बदनाम करो, समाज में, समाज में, समाज में कि बदनाम करो, समाज में, समाज में है झूठ मूठ के, तो झूठ मूठ के, झूठ समाज में, समाज में क्रांति, क्रांति, क्रांति। बातचीत हुआ, बातचीत हुआ। उसने कहा था, उसने कहा था हंसते नहीं मरई। कितना बच्चा को लेकिन हंसेगा ना, तो हंसेगा तो हंसते हुए मलैये में, हंसते हुए मलैये में, हंसते हुए, हंसते हुए, हंसते हुए, हंसते हुए। बेटा तिरछी प्रकाश डाला, हिसाब देख रही है हम, तिरछी प्रकाश डाला ही साफ दिखाइए। तिरछी समझाने की कोशिश करें, तिरछी प्रकाश, तिरछी, 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 तिरछी। और शिक्षा तो पूरे भागवत में कृष्ण दिया है,
पूरे भागवत में कौन दिया है? पूरे भागवत में कौन दिया है? पूरे भागवत में। वत्स ऐसा मत करो, तुम्हारा चक्का जाम हो जाएगा। वत्स तुमको नहीं पता है कोरोना काल है। वत्स ऐसा ना करो। तो भैया क्या कहते हैं? शिक्षा, शिक्षा में और ये पूरे के पूरे IT के बाद 13 ही लेखक का याद हो गया होगा। भुलाओगे कभी? अगर भुला भी जाओगे तो इतना नहीं भुलाओगे, 4 गो ऑप्शन देंगे तो नहीं मार पाओगे। मार दोगे ना? 4 गो ऑप्शन देगा तो कंप्लीट होगा। कोई